एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि द्वादश भाव में बैठे जो ग्रह हैं वो हमें क्या क्या फल देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने सुझाव और अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। अब हम बात करेंगे कि द्वादश भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो किस तरह का फल देते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि द्वादश भाव क्या बताता है। तो जब हम द्वादश भाव के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? लॉसेस। उसका नाम ही व्यय भाव है, तो हम सोचेंगे ही कि जो भी यहाँ ग्रह बैठा है वो आपको व्यय ही दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे भी हम देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। द्वादश भाव आपके खर्चों को भी बताता है। अब व्यय दो तरह से हो सकता है, या तो आप खर्च करें या वो आपसे अपने आप ले लिया जाए। आपसे अपने आप ले लिया जाए वो आपका अष्टम भाव है। अचानक से कुछ होता है, जीवन में परिवर्तन आता है, जीवन का कुछ अंग आपका छूट जाता है पीछे, तो वो सारी चीजें अष्टम भाव से आती है। द्वादश भाव आपको स्वतंत्रता देता है, कहता है कि यदि आप चाहें तो आप उन लॉसेस को, आपको देना तो है ही, लेकिन आप उन लॉसेस को किस तरह से कवर अप कर सकते हैं। या तो आप इच्छा से, स्वेच्छा से आप लोगों को दान कर सकते हैं या गिफ्ट कर सकते हैं और उन पर खर्च कर सकते हैं, या फिर आपके हॉस्पिटल्स, आपकी बीमारियों के कारण आपके खर्चे हो सकते हैं। तो आपको वो चैरिटी भी देता है, करवाता है, आपको फॉरेन ट्रैवल्स करवाता है, क्योंकि द्वादश भाव जो है वो उन स्थानों को बताता है जो कि आपके कल्चर से बहुत दूर है। तो वो आपको फॉरेन ट्रैवल्स कराता है जहां आपके, और पहले के समय में जब हम हैदराबाद से कश्मीर जाते थे तो वो भी एक फॉरेन ट्रैवल के समान होता था, क्योंकि आपको बहुत लंबा रास्ता और बहुत सारी पहाड़, नदी आदि क्रॉस करके जाना पड़ता था, तो वो भी फॉरेन ट्रैवल जाता है। कल्चर डिफरेंस मेक्स इट अ फॉरेन ट्रैवल। षष्टम भाव से हम रोग, रिपु, ऋण देखते हैं, और द्वादश भाव से हम जब उस रोग को, रिपु को या ऋण को पूरा करते हैं और हम पैसे का लॉस उठाते हैं, हमारे एकादश भाव से जो धन संचय होता है द्वितीय भाव से, वो जब उसका लॉस होता है तो हम वो भी वहीं से देखते हैं। कंफर्ट्स ऑफ द बेड तो सारे क्लासिक्स लिखते हैं कि सैया सुख को भी हम द्वादश भाव से देखते हैं। द्वादश भाव आपकी इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल को भी बताता है। तो यदि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उसका सप्तम मेष द्वादश भाव पे हो, शनि भी उसको दृष्ट करता हो, शनि आपको छोटी जगहें बताता है, और जेल की कोठरियां जो है वो बहुत बड़ी नहीं होती हैं। यदि आप इसको क्लासिकल कॉम्बिनेशन में देखें तो ये क्लासिकल कॉम्बिनेशन है। हर किसी के चार्ट में यदि द्वादश, सप्तमेश द्वादश भाव में है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो जेल जाएगा। उस पर क्रूर ग्रहों की भी दृष्टि, खासकर शनि की दृष्टि होना आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल नेम एंड फेम की, क्योंकि ये बाहर के जगह को बता रहा है और इंटरनेशनल आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो वहां बैठा हुआ ग्रह जो है वो आपको इंटरनेशनल नेम और फेम दे सकता है, खासकर यदि वो राहु हो। देखेंगे हम आगे कैसे कनेक्ट विद द सुप्रीम। जी हाँ, क्योंकि द्वादश भाव आपके जीवन का अंत भी बताता है और जीवन का वो कोना भी बताता है। ये जल राज तत्वों के अंतर्गत आता है, और वो जल तत्व जो है वो आपको ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, आपके सोर्स और आपके एंडिंग से आपको कनेक्ट करते हैं। इसके लिए ये आपको कनेक्शन विद द सुप्रीम भी बताता है। और जो भी, जितने भी आपको ऋषि मुनि आदि, जो हम कलयुग में भी अरबिंदो सर का चार्ट लेते हैं, या हम विवेकानंद जी का चार्ट लेते हैं, रामकृष्ण परमहंस का चार्ट लेते हैं, महर्षि रमना ऋषि का चार्ट लेते हैं, इन सब चार्ट्स में, या यदि आप वेस्ट के कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स, हार्डकोर पर्सनालिटीज को देखेंगे जो कि जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, तो उनका द्वादश भाव बहुत एक्टिव आपको मिलेगा, और वो आपको देखेंगे आप कि उनको सुप्रीम से कनेक्ट होता है। द्वादश भाव आपको लग्जरी गुड्स के साथ भी कनेक्ट करवाता
है। साथ ही एक बात यहाँ बोलना चाहूंगी कि जब हम द्वादश भाव की बात कर रहे हैं, काल पुरुष कुंडली का द्वादश भाव आपका मीन, आपकी मीन राशि है, और मीन राशि में बैठे जो ग्रह है वो भी ऐसे रिजल्ट्स देने में सक्षम है। द्वादश भाव आपके लेफ्ट आई को भी बताता है। तो यदि हम सूर्य के बारे में बात करें, तो यदि सूर्य किसी का द्वादश भाव में है, अब इससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भावार्थ रत्नाकर से। भावार्थ रत्नाकर ये बोलते हैं कि द्वादश भाव में जो भी ग्रह हैं, ऐसे तो हम इसके लॉस में ही लेते हैं, लेकिन जो भी ग्रह बैठे हैं वो जिन जिन भावों के कारक हैं, जिन जिन लोगों के कारक हैं, उन सब चीजों के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं, और उनके जीवन में, वैसे लोगों के जीवन में या उस क्षेत्र में आपको वृद्धि प्राप्त होती है। तो सूर्य यदि किसी का द्वादश भाव में बैठा है, सूर्य लग्न का कारक है, सूर्य आपके नवम भाव का कारक है, और सूर्य जो है वो आपके पिता का भी कारक है और गवर्नमेंट इश्यूज का कारक है। आप ये बात महात्मा गांधी जी के चार्ट में लगा के देखिए। महात्मा गांधी जी के चार्ट में सूर्य उनका द्वादश भाव में विद्यमान है, उनका द्वादश भाव कन्या राशि। अब कन्या राशि क्या बताती है, इस तरह से हम इसको सिंक्रोनाइज करके बात कर सकते हैं। कन्या राशि क्या बताती है, आपका मेहनत बताता है, वो आपके डिस्क्रिप्शन को बताता है कि कहाँ क्या काम कब कैसे करना चाहिए। वहां बैठा हुआ उनका सूर्य उनके लग्न यानी कि उनके उनके स्वयं के लिए ख्याति प्राप्त करवाता है। नवम भाव आपको धर्म, आपको अपने संस्कारों से जोड़ता है, आपको आपके वैल्यूज से जोड़ता है, जो कि वापस हम देखते हैं कि उनके साथ, महात्मा गांधी के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही द्वादश भाव आपको इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी बातों को व्यक्त करने की क्षमता देता है। तो गांधी जी का जो अभियान था, सत्य के प्रति जो अभियान था, वो कहाँ से शुरू हुआ था, वो इंडिया से शुरू नहीं हुआ था, तो साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ था। तो वहां से इंटरनेशनली उन्होंने लोगों को अपनी छाप छोड़ी, लोगों को बताया कि हाँ, हम अहिंसा के पथ पर चल के भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और फिर वही सेम चीज जब उन्होंने इंडिया में भी लगाया और लागू किया, तो उनको बहुत अच्छे फल भी मिले, उनको नाम और शोहरत भी प्राप्त हुई। उनके पिता भी बहुत अच्छे पदवी पे थे। अब हम देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है, और चंद्रमा जो है वो माँ का कारक है, आपके सुख का कारक है, आपके इमोशंस का कारक है। तो जब हम ये सारी बातों को जोड़ते हैं, और द्वादश भाव में बैठा चंद्रमा आपको सुप्रीम के ओर खींचता है, वो आपको वो संस्कार देता है जो जहां आप लोगों के लिए करने की इच्छा रखते हैं, आपका मन द्रवित होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का भी कारक है, तो वो आपका मन द्रवित होता है दूसरों के लिए करने के लिए। आप उसमें अपनी खुशी ढूंढते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका आपकी खुशी है, और चंद्रमा वहां से ट्राइन में, वहां आपकी मदर को भी बहुत नाम ख्याति प्राप्त होती है, या माँ भी निरंतर सुखी रहती है। ये सारी चीजें आप जब चंद्रमा द्वादश भाव में हो तो आपके लाइफ में बहुत अच्छे से दिखाई देगा। यदि हम मंगल की बात करें, तो मंगल यदि द्वादश भाव में हो किसी का, तो किन किन चीजों को बताता है। सबसे पहले मंगल आपके छोटे भाई बहनों का कारक है, शत्रुओं का कारक है। मंगल जो है वो तृतीय भाव और षष्टम भाव का भी कारक है। आप वो दशम भाव में दिग्बली होता है, तो ये सारी बातों को वो द्वादश भाव में बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकता है। मंगल है तो वो झगड़ा भी दे सकता है, आप लोगों से झगड़ भी सकते हैं और उसमें भी महारत हासिल कर सकते हैं कि आपकी सत्ता हमेशा ऊंची रहे, क्योंकि षष्टम भाव रिपु बता रहे हैं, और मंगल यदि उस भाव को दृष्ट कर रहे तो आपको अपने रिपुओं पर विजय भी दे रहे हैं। द्वादश भाव में बैठा मंगल आपके चतुर्थ भाव को, तृतीय भाव को भी देखता है, तो आपको अपने भाई बहनों, आप देखेंगे कि आपके भाई बहन जो हैं वो भी सुखी और संपन्न हो सकते हैं, खासकर छोटे भाई। फिर हम बात करते हैं बुध की। बुध जो है वो चतुर्थ भाव का भी कारक है, वो आपके मामा मासी के बच्चों का भी कारक है, वो आपके इंटेलिजेंस का कारक है,
और दशम भाव का भी एक कारक बुध को माना गया है। लग्न पर वो दिग्बली होता है। तो ऐसा व्यक्ति, उसको नॉलेज तो पूरी होती है, और ये भी हो सकता है कि वो यदि द्वादश भाव में हो तो वो बाहर के देशों में बिजनेस करे, जिससे कि उसको अच्छा रिजल्ट मिले। ये चीज आप देख सकते हैं धीरूभाई अंबानी के चार्ट। उनका बुध और शुक्र जो है वो द्वादश भाव में, बुध इनफैक्ट ज्येष्ठ नक्षत्र में, अपनी ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, और उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य किया है। साथ ही बुध उनका सप्तमेश और दशमेश भी है, तो कारक होने के साथ साथ वो इन भावों का स्वामी भी होकर उन्हें बहुत अच्छा इंटरनेशनल नेम और फेम, और ऐसे व्यक्तियों को बाहर बिजनेस किस तरह करना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए बाहर से, इनकी ग्रास्पिंग पावर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि दूसरों की साइकोलॉजी क्या है, उस हिसाब से वो बात करते हैं या काम करते हैं। यहाँ बुध उनके छठे भाव को भी देखता है द्वादश भाव में, तो वो बुध जो है वो उनको मेहनत किस तरह से करनी चाहिए ताकि वो मेहनत प्रोडक्टिव हो, वैसी क्षमता भी देता है। और जब हम बात करते हैं गुरु की, गुरु द्वादश भाव में विद्यमान हो तो ऑब्वियसली एक श्लोक, इस पर हमने काम भी किया है कि यदि ये मेष लग्न वालों के लिए हो तो पिता को बहुत फायदा होता है, या गुरुजनों को बहुत मान सम्मान मिलता है। साथ ही ये आपके बड़े भाई बहनों का भी प्रतीक करता है। बुध आपके पंचम भाव यानी कि आपके दादा दादी या आपके बच्चों के बारे में भी बताता है। उनका यदि आपका बुध आपका गुरु यदि द्वादश भाव में विद्यमान है तो आपके दादा दादी को का भी बहुत अच्छा नाम और उनकी भी कीर्ति बहुत अच्छी होगी। आपके बच्चे भी जीवन में बहुत अच्छा काम करेंगे, वो इंटरनेशनल ट्रैवल्स, इंटरनेशनली अपने आप को सेटल कर सकेंगे। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं क्योंकि बुध आपके खुद के ज्ञान का कारक है, तो आप हो सकता है कि आप इंटरनेशनली आप नेम एंड फेम भी कमा सकते हैं, और आप भिन्न कल्चर्स के बारे में भी ज्ञान रखते होंगे। आई एम सॉरी, गुरु के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, और गुरु आपके धन का भी कारक है। द्वादश भाव में बैठने के कारण आपको गुरु धन जो है वो फॉरेन कंट्रीज से भी दिलाने में सक्षम है। अब हम बात कर लेते हैं शनि की। तो जब हम शनि की बात करते हैं, हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि शनि जो है वो द्वादश भाव के ही कारक है, और शनि षष्टम और अष्टम भाव के ही कारक है। तो यदि आप देखें कि कर्म कारक शनि जो है वो 6, 8, 12 यानी वो भाव, त्रिक भाव जनरली लोग बोलते हैं, लेकिन वो भाव जो हमको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यदि हम अपने कर्मों को सही रखें तो ये आपको इंटरनेशनल नेम फेम दे सकते हैं। शनि धीरे धीरे चलते हैं, शांत हैं, शनि बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करते, तो आप ऐसे चैरिटीज या ऐसे काम करिए जिससे कि लोगों को आप बिना दिखाए यदि काम करेंगे तो उतना ही शनि आपके जीवन में अच्छा भी होता जाएगा और दृढ़ होता जाएगा, और आपको इंटरनेशनली आपको एक रिकॉग्निशन मिलने की भी संभावना है। शनि धीरे देते हैं, लेकिन जब शनि देते हैं वो अच्छा देते हैं। यहाँ से शनि द्वितीय भाव को भी दृष्ट करते हैं, तो वो व्यक्ति जो भी बोलता है उसमें सत्य, यदि वो व्यक्ति सही कर्म करता है तो वो व्यक्ति जो भी बोलता है उसकी बातें बहुत सही होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सोच समझ के भी बोलने की क्षमता होनी चाहिए। यदि शनि आपके द्वादश भाव में है और द्वितीय भाव को दृष्ट कर रहा है, तो यदि वो द्वितीय नहीं है, क्योंकि यदि यदि वो द्वितीयेश और द्वादश भाव में है, या तो आप इंटरनेशनल फोरम से पैसे कमाने की कोशिश करिए, नहीं तो आपका शनि वो व्यय करने में भी सक्षम है, जो कि आप क्वीन एलिजाबेथ के चार्ट में अच्छे से देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं शुक्र। शुक्र जो यदि द्वादश भाव में हो तो सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भावार्थ रत्नाकर ने यहाँ पर कुछ अपवाद दिए हैं और उन पर हमें डेफिनेटली गौर करना चाहिए। नहीं तो शुक्र यदि द्वादश भाव में है, कारक किस किस का है, कौन से भावों का कारक है? सबसे पहले तो हम सप्तम भाव ही ले लेते हैं, आपके पार्टनर्स, आपके स्पाउस आदि का शुक्र कारक है। तो वो व्यक्ति किन चीजों पर व्यय करेगा? वो अपने पार्टनर पे व्यय करेगा, अपने
अपने स्पाउस पे व्यय करेगा, अर्थात उन पर वो खर्चा करेगा। शुक्र लग्जरी के बारे में बताता है, लग्जूरियस गुड्स के बारे में बताता है। तो उस व्यक्ति का जो पसंद होगी वो ऐसी चीजों के प्रति होगी जहाँ जो थोड़ी महंगी हो, या बहुत अच्छी गाड़ी का क्योंकि कारक है, तो वो व्यक्ति बड़ी गाड़ियों में ट्रैवल करना पसंद करेगा या लग्जूरियस गाड़ियों में ट्रैवल करना पसंद करेगा। ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी यदि शुक्र आपका द्वादश भाव में। और यदि शुक्र आपका द्वादश भाव में हो तो वो व्यक्ति जो है अध्यात्म की ओर भी जा सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शुक्र जो है वो आपको अध्यात्म भी दे सकते हैं, क्योंकि वो दैत्य गुरु है। और द्वादश भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको फॉरेन ट्रेवल्स बहुत दे सकता है। वो आपको नेम एंड फेम भी दे सकता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली का वो द्वितीय भाव का स्वामी है राहु। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि राहु यदि किसी का द्वादश भाव या मीन राशि में तो वो व्यक्ति जीवन के शुरुआत में बहुत सारी यातनाएं और पीड़ा से गुजरता ही है। ये आप ओशो के चार्ट में लगा लीजिए, लुई हे के चार्ट में लगा लीजिए, या आप विवेकानंद जी के चार्ट में देख लीजिए। लेकिन यदि वो व्यक्ति उन परेशानियों को से जूझना सीख जाता है और उन परेशानियों के साथ जीवन व्यतीत करने में सक्षम होता है, तो एक पॉइंट आता है उनके लाइफ में कि वो अध्यात्म की ओर इस तरह से मुड़ते हैं कि वो अध्यात्म ही उनको जीवन में एक स्ट्रॉन्ग नेम, फेम और एक बेस देता है मटेरियल वर्ल्ड में। फिर उनको उसकी मटेरियल वर्ल्ड की आवश्यकता है या नहीं है वो एक बात की बात, लेकिन वो उनको देता ही है। केतु, यदि केतु किसी के भी द्वादश भाव में हो तो हम क्या बोलते हैं, भाई इसका तो मोक्ष कारक है, इसको तो मोक्ष मिलेगा। लेकिन मोक्ष का अर्थ क्या हुआ, नॉन अटैचमेंट। यदि केतु किसी के द्वादश भाव में है या मीन राशि में है तो वो व्यक्ति अच्छे से किसी भी चीज से अनअटैच्ड हो जाता है और जीवन की बहुत सारी जो गूढ़ बातें हैं उसको समझ में आने लगती है, और इसी प्रकार वो परमार्थ को भी प्राप्त कर सकता है। आपका द्वादश भाव भी चेक करिए, बताइए कि आपके द्वादश भाव में कौन सा प्लैनेट है, और देखें कि वो ग्रह किस प्रकार आपके जीवन में काम कर रहा है। कारकत्व, भावेश और उस किस चीज का वो कारक है, आपके जीवन में कौन से व्यक्ति को वो दर्शाता है, ये बात यूज करना ना भूलें, तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। फिर मिलेंगे। आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।